स्टार्ट वीकेंड का स्वागत है। तो खूबसूरत वादियों के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह। हेलो मेरे प्यारे बेफिक्रे साथियों, मैं हूँ आपकी होस्ट शानवी और आप देख रहे हैं बेफिक्रे लाइफ ब्लॉग, जहाँ जिंदगी को जिया जाता है बिंदास, हर पल को खुल के दिल से। तो चलिए आज फिर निकलते हैं एक नई मुस्कान, एक नई कहानी और ढेर सारी मस्ती के साथ। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये सफ़र होने वाला है थोड़ा क्रेजी, थोड़ा सेक्सी और पूरी तरह बेफिक्रा। अगर आप हो रेडी तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत बेफिक्रे अंदाज में। तो दोस्तों, पिछली व्लॉग में हमने कैची धाम के प्यारे और शांतिपूर्ण दर्शन किए थे। वो सुकून, वो माहौल सच में दिल को छू गया था। लेकिन ज़िंदगी है ना, थोड़ा ट्विस्ट तो बनता है। हमें अचानक इमरजेंसी में रुकना पड़ा, क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइडिंग और बारिश होने लगी। मौसम ने अपना रूप बदला और हमने अपने रास्ते का हम रास्ते में एक होटल ढूंढा जो नियर टू नैनीताल था। अब बात करें उस होटल की, तो ऑनेस्टली गाइस, जैसा प्राइस था वैसी सर्विस और क्वालिटी नहीं मिली। रूम्स अच्छे थे, ठीक ठाक थे, एवरेज, और स्टाफ थोड़ा अनप्रोफेशनल। मतलब चलो एक रात के लिए मैनेज कर लिया, लेकिन रिकमेंड नहीं करूँगी। ये तो रहा हमारा अनएक्सपेक्टेड स्टॉप, थोड़ा रियल थोड़ा रफ, लेकिन ट्रैवल की यही तो खूबी है, हर मोड़ पे नई कहानी। तो चलिए अब चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जहां और भी मज़ेदार चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। होम स्टे में रात बहुत अच्छी गुजरी। सुबह की ये ताजगी और होम स्टे के बाहर फैली हरियाली सब कुछ मन को सुकून दे रही थी। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, बस जस्ट I'm here. I'm just where am I here? It's a village. Look at this view. You can't imagine. फोटोज देख रही थी ना। बादल वो नहीं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे तो सेम ना। लुक, और ये है आड़ू, यहाँ पे आड़ू, लुक एट दिस, आड़ू जो हम लोग खाते हैं। और यहाँ पे हो रही है बारिश। रेडी हो चुके हैं और लुक एट दिस, कैसा मौसम है। मतलब बादल नीचे आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ के हालात कुछ इस प्रकार है। बारिश अचानक होने लगी और हम जल्दी से होम स्टे से चेकआउट करना पड़ा। बाहर भीगती हुई सड़कें और बारिश की ठंडी बूंदें हमें थोड़ा जल्दबाजी में अपना सामान संभाला और निकल पड़े नए सफ़र की तरफ। ये आखिरी नज़ारा था होम स्टे का, जहां हमने थोड़ी राहत पाई, लेकिन अब समय था आगे बढ़ने का। बेफिक्रे लाइफ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। तो फाइनली हमने रूम से चेकआउट कर लिया है। हम यहाँ पर आए हैं देखने के लिए कि हमारा कोई सामान नहीं है। दुनिया में मतलब पहली बार मैंने देखा है ब्रेड पकौड़ा 138 का। बारिश अचानक होने लगी और हमें जल्दी से होम स्टे से चेकआउट करना पड़ा। बाहर भीगती हुई सड़कें और मैं यहाँ पर भीगती हुई गाड़ी के अंदर जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी पूरा भीग जाऊँगी। हमने थोड़ा जल्दबाजी में अपना सामान संभाला और निकल पड़े नए सफ़र की तरफ। और जो हमारे होम स्टे वाले भैया थे, उन्होंने भी हमें बाय बाय बोला। और ये आखिरी नज़ारा था होम स्टे का, जहाँ हमने थोड़ा राहत पाई, लेकिन अब समय था आगे बढ़ने का। होम स्टे से निकलते ही मौसम ने किया बड़ा ट्विस्ट। बारिश इतनी तेज हो गई कि लगने लगा जैसे आसमान ने पूरा नल खोल दिया हो।
रास्ता था पूरा रिस्की, कीचड़, फिसलन और जंगल के बीच सुनसान सड़कों का सस्पेंस। और मैं पीछे बैठी हुई थी गुंजन के साथ और भैया हमारी गाड़ी चला रहे थे जैसे ही कोई फार्मूला, और लग रहा था जैसे कोई फार्मूला 1 रेसर। बस पता नहीं कब कौन सा कीचड़ में मैं फिसल जाऊं या गाड़ी फिसल जाए, डर अंदर बना हुआ था। हर घुमाव पर दिल की धड़कन बढ़ रही थी और खुद से कह रही थी सावधान, ये नहीं गिरना। वाइपर तेज कर दिए पर बारिश की बूंदें ऐसे आ रही थी जैसे कोई कैमियो कर रही हो। कीचड़ में कार फिसलते जैसे लॉलीपॉप पकड़ने वाली बच्चे बस हाथ पैर पकड़कर गाड़ी में संभल कर बैठे हुए। लेकिन ये तो ट्रैवलर का असली मज़ा है, थोड़ी डर, थोड़ी चुनौती और खूब हंसी। थोड़ा डर, थोड़ी चुनौती और खूब सारी हंसी। तो निकल पड़े ऐसे भूखते हुए बेफिक्र दिल से आगे बढ़ते हुए अगले एडवेंचर की ओर। बेफिक्र लाइफ ब्लॉग कंटिन्यू, बने रहिए। तो भाई भूख लगी सबको और जैसे ही इस लोकेशन पर रुके हम सबके चेहरे पर एक ही बात थी क्या? बस अब खाना मिल जाए। जगह तो कमाल थी, सामने पहाड़, ठंडी हवा और हरियाली ऐसी कि मन कह रहा था यहाँ पिकनिक मना लें। जैसे ही गर्मा गर्म पराठे और चाय आई सबने एक साथ प्लेट पर टूट पड़े। सब एक साथ प्लेट पर टूट पड़ने की कसम खा ली थी। कोई कह रहा था भाई साहब ये पराठा तो घर वाले भी नहीं बनाते ऐसा। कोई चटनी की तारीफ में काव्य रच रहा था। खाने के साथ साथ सबने एक एक करके व्यू भी एंजॉय किया। इतनी हंसी मस्ती और स्वाद, ये लंच ब्रेक नहीं एक यादगार पल था सफर का। बेफिक्र लाइफ ब्लॉग, जहाँ भूख भी बेफिक्री से मिटती है और यहाँ यादें भी बनती हैं। Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. खाना तो हम सब ने दिल से खाया, गर्मा गर्म पराठे, चाय, ढेर सारी मस्ती। लेकिन खाने के बाद जो ज़रूरी होता है वो है साफ़ सफाई। हम सब ने मिलकर टेबल साफ़ किया, अपने डिस्पोजल खुद उठाए क्योंकि सफ़र में मस्ती अपनी जगह पर जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। ये छोटी सी आदत कि जैसा इस्तेमाल करो वैसा छोड़ो ना सिर्फ दूसरों का काम आसान करती है बल्कि हमें भी एक अच्छा ट्रैवलर बनाती है। बेफिक्र रहना है पर जब बेवजह नहीं। Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound in the arms of solitude. ज़्यादा पसंद आई है, तुम दोबारा ऑर्डर किया। Whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. चलो। और फिर उसके बाद
हम लोग आ गए बाहर, नहीं ढाबे के बाहर नहीं, ढाबे के कॉर्नर में। हमारी नज़र पड़ी वहाँ एक कोने में रखे झूले पर। बस फिर क्या था, सब की एक्साइटमेंट डबल हो गई। चलो चलो थोड़ा झूलते हैं, थोड़ा फ़ोटोशूट भी हो जाए। सुनहरी सुनहरी धूप की तलाश थी, बट वहाँ दूर दूर तक धूप नहीं थी। सामने की वैली व्यू और गर्म चाय का साथ, इट वॉज़ द परफेक्ट पोस्ट लंच चिल सीन। किसी ने झूले पे बैठे के बूमरैंग बनाया, तो कोई नेचुरल पोस्ट में कैंडिड कहलाने की कोशिश कर रहा था। वो झूला सिर्फ झूला नहीं था, वो बना हमारा मिनी पिकनिक स्पॉट, इंस्टा कॉर्नर और टी पॉइंट ऑल इन वन। ऐसे छोटे छोटे पल भी होते हैं जो पूरे ट्रिप को बना देते हैं यादगार। तो अब पेट भर गया, दिल भी खुश हो गया और अब हम फिर रेडी हो गए अगले पड़ाव के लिए। सबने अपनी अपनी सीट ले ली। कार में बैठते ही वो कंफर्ट वाला वाइब वापस आ गया। अब हम निकल पड़े हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स नैनीताल। कूल हवा, हरे भरे पहाड़, सामने वो हसीन सफर। बारिश हो रही है, बारिश अच्छी बात देखिए, बट लोगों के पास अम्ब्रेला ही है, लोगों ने बेवकूफ़ी करी है, मैंने दिन से बोला था पानी से नीचे। और अभी हम लोगों ने एंटर यहाँ छाता ले लेते हैं, फिर तो घूम पाएंगे अच्छे से। पहले गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, 4-5 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। 4-5 बजे निकल रहे हैं, 5 बजे निकल रहे हैं। तो पैंट यहाँ फोल्ड किया है। नैनीताल में भीड़ कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। लेकिन जैसे ही एंट्री की लगा, हम ही नहीं आए, पूरा भारत ही आ गया है। हर गली में ट्रैफिक, हर कोने में हॉर्न और ऊपर से बारिश भी चालू हो गई। जैसे स्वागत में बादलों ने फूलों की जगह बूंदे बरसा दी हैं। नैनी लेक सामने दिख रही थी, बहुत ही प्यारी और शांत और ड्रीमी लग रही थी। लेकिन उस सुकून को देखने के लिए पहले चाहिए थी पार्किंग। जी हाँ, पार्किंग इन नैनीताल ड्यूरिंग वेकेशन सीजन मिशन इम्पॉसिबल। घंटे भर सड़कों पर घूमने के बाद जहाँ 2 इंच की जगह मिली, हमने गाड़ी वहीं एडजस्ट कर दी। चले, और तो आपको दिखाते हैं। और आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना कि आपने सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं, आप ऑफ सीजन, क्योंकि इतना ट्रैफिक, इतना ज्यादा रश, इतना ज्यादा मतलब आप गाड़ी जगह भी मतलब पार्क करने के लिए मतलब पार्किंग जोन भी मतलब नहीं मिलने वाला पार्किंग। और होटल सारे अगर आप आते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं। हाँ, तो ये तो है, आप सीजन में ना आके और ऑफ इतनी सीजन चिप चिप हो जाती है ना। बहुत, आप देख सकते हैं हाँ, ये सब, ये फिर भी बहुत अच्छा है। हाँ। कदे भी कितनी कीचड़ है देखो। और हम लोग ना गलती की, मुझे तो लगता है मैंने गलती की कि चप्पल पहन के आई, शूज़ पहन के आने थे। दोनों ही हम ऐसे पहन के, ये प्रोफेशनल ट्रैवलर्स हैं जो घूमने आए हैं। एंड कैमरा मैन है, जो जिम्मेदारी अभी हमने थोड़ी देर के लिए पकड़ाई है। और हम लोग रुके हैं यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद और अब हम खड़े हैं नैना देवी मंदिर के मुख्य द्वार पर। और जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, दाईं ओर भक्तों की लंबी कतार और बाईं ओर एक शांत सा कोना, जहां घंटियों की मधुर आवाज और माँ की उपस्थिति का एहसास होता है। नैना देवी टेम्पल जो नैनीताल में स्थित है। और ये टेम्पल माता रानी, माता पार्वती की यहाँ पर शक्तिपीठों में से एक है। ये मान्यता है कि यहाँ पे माता का नैन मतलब आप जब हाँ तो यहाँ गिरता है। फिर ये शक्तिपीठ इसलिए यहाँ पे यहाँ, तो यहाँ पर उनके नैन गिरे थे, इसलिए नैना देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम आपको यहाँ का दर्शन कराते हैं। चलिए, यहाँ पर चप्पल रखने का वहाँ पर है और ये इसका एंट्रेंस है। यहाँ से हैंड वॉश किया हमने।
इस साइड पर ये है नैना देवी का मुख्य मंदिर और यहाँ हमारे हनुमान बाबा जी विराजमान है। अब हम मंदिर के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही अंदर आए मन एकदम शांत हो गया। सबसे पहले हमने अपने जूते निकाले, साइड में राइट साइड में जूतों का कॉर्नर बना हुआ है वहाँ पर रखे, टोकन लिया, देन हैंड वॉश किया और अब हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर की ओर। एक तरफ घंटियों की आवाज़, अगरबत्ती की महक और लोगों की श्रद्धा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि शक्ति, विश्वास और सुकून का एक अनुभव है। हालांकि मंदिर के अंदर हर जगह वीडियो शूटिंग की अनुमति नहीं है और हम उसका पूरा सम्मान करते हैं क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता बल्कि दिल ही महसूस कर सकता है। हमने नैना देवी के दर्शन किए, प्रसाद लिया और मन में एक छोटी सी दुआ भी मांगी अपने लिए और आप सभी के लिए। तो दोस्तों, नैनीताल की रूह बसती है दो जगहों में, एक है नैना देवी मंदिर और दूसरी है नैनी झील। कहते हैं जब देवी सती का शरीर भगवान शिव ने उठाया और ब्रह्मांड में घूमे तब उनका नेत्र आँख इसी स्थान पर गिरा और तभी से इस जगह का नाम नैना देवी कहा जाने लगा। नैना यानी आँखें और देवी यानी शक्ति। मंदिर बहुत ही शांत और पवित्र है जहाँ लोग श्रद्धा से आते हैं और दिल से दुआ लेकर लौटते हैं। और मंदिर के सामने नैनी झील, एक हरे नीले पानी की सुंदर झील जो पहाड़ों के बीच ऐसे बसती है जैसे किसी कुदरत ने पेंटिंग बना दी हो। नावों की आवाज़, पानी में झांकते बादल और आसपास की हरियाली, हर चीज़ एक अलग सुकून देती है। तो जब आप भी नैनीताल आएँ, नैना देवी माँ का आशीर्वाद और झील की ठंडी हवा दोनों लेना मत भूलिएगा। इस चैनल पर हम सिर्फ सफ़र नहीं करते, हम उन पलों को जीते हैं जो दिल को छू जाते हैं और यही वजह है कि आप मेरे साथ हैं मेरे हर कदम पर इस बेफिक्र जीवन की इस खूबसूरत यात्रा में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ाता है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा था। आपकी राय हमारे लिए सबसे अनमोल है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए क्योंकि ये सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ और मैं वादा करती हूँ आने वाले हर वीडियो में हम नई जगह, नई कहानी और नई खुशियाँ लेकर आएंगे। तो याद रखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसे बेफिक्र होकर जियो, खुलकर मुस्कुराओ और हर पल को पूरी तरह जियो क्योंकि यही है बेफिक्र लाइफ की असली मतलब। धन्यवाद मेरे इस सफ़र में शामिल होने के लिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए अनुभव, एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। स्टे ट्यून्ड।